कंस की कारागार में एक प्रकाश होता है। आधी रात का समय था, अष्टमी तिथि थी। कंस की कारागार में एक प्रकाश हुआ और चतुर्भुजनाथ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान जेल में प्रकट हो गए। भगवान बड़े रूप में आए थे, लंबे थे भगवान, बड़े रूप में भगवान आए थे। देवकी माता की तो भगवान को देखकर समाधि लग गई। भगवान ने कहा मैया, जब मैं आया नहीं था तो रोज कहती थी मेरे घर बेटा बनकर आओ, मेरे घर बेटा बनकर आओ। मेरे घर बेटा बनकर आओ, मेरे घर बेटा बनकर आओ। अब जब मैं तुम्हारे घर बेटा बनकर आ गया तो अब तुम तो मुझे देख ही नहीं रही हो, क्योंकि देवकी माता की तो समाधि लगने वाली थी। जैसे ही ये बात कही, देवकी माता ने कहा प्रभु मैंने बेटा बनकर आने को कहा था, ये दादाजी बनकर आने को नहीं कहा था। तुम तो इतने बड़े रूप में आए हो, भगवान इतने लंबे और चतुर्भुज रूप में, 4 भुजाएं थी भगवान की। अब सोचो 4 भुजा वाला बच्चा हमारे घर में पैदा हो जाए तो कैसा लगेगा? पूरा गांव भीड़ लगा लेगा, देवता आ गया, पूछ लो। तो देवकी भी तो हमारे जैसी माँ है। तो देवकी माता कहती कि प्रभु मैंने तो अपने घर बेटा बनकर आने को कहा था, तुम तो ये पूरे दादाजी बनकर आए हो, 4 भुजा लगा कर आए हो। ऐसे बच्चे का मैं क्या करूंगी? अरे पूरे गोकुल में मेरी मजाक उड़ेगी, पूरी गोकुल की माताएं मेरा मजाक उड़ाएंगी, क्या होगा? भगवान ने कहा मैया मुझे पता नहीं है ना बेटा कैसे बनते हैं, एक काम करो आप मुझे बताओ बच्चा कैसे बनते, जैसे तुम कहो मैं वैसा बेटा बनने को तैयार हूँ। देवकी माता ने कहा तो एक काम करो। क्या? बोले सबसे पहले तो ये 4 भुजा में आए हो ना, तो सबसे पहले तो अपनी 2 भुजाएं हटा दो, क्योंकि कोई भी बेटा जब घर में आता है तो किसी बच्चे को 4 भुजा नहीं होती। कोई भी बच्चा घर में आता है तो उसके कितनी भुजाएं होती है? 2। तो ये सबसे पहले तो 2 भुजाएं हटाओ। देवकी मैया की बात मानकर भगवान ने अपनी 2 भुजाएं हटा दी। भगवान 2 भुजा में आ गए। अब देवकी मैया ने कहा प्रभु अब बेटा बनकर आए हो तो बच्चे की तरह ही बनो, थोड़े छोटे हो जाओ। माँ की बात मानकर भगवान थोड़े से छोटे हो गए। अब ठीक है मैया, बोले नहीं और छोटे हो जाओ, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, बनाते 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 मैया ने भगवान को बिल्कुल छोटा सा बालक बना दिया। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान बिल्कुल छोटे से बच्चे बन गए, जैसा कल आप लोगों ने दर्शन किया, बिल्कुल भगवान वैसे बने। अब भगवान कहते मैया मैं तो बड़े रूप में इसलिए आया था ताकि कंस से तुम्हें बचा सकूं। कंस बड़ा दुष्ट राजा है, बोले कंस से तुम्हें बचा सकूं। पर मैया अब तुमने तो मुझे छोटा बना दिया, तो अब तो तुम्हें मुझे कंस से बचाना पड़ेगा। अब तुम मुझे कंस से बचाओगे। वसुदेव बाबा ने कहा कन्हैया हमारे तो ताले लगे हुए हैं, हाथ बेड़ियों में बंधे पड़े हैं, सैनिक भाले लेकर खड़े हैं, हम तुम्हें कैसे बचाएंगे? भगवान ने कहा बाबा एक बार मेरा स्पर्श करो। स्पर्श माने छुओ, एक बार मुझे छुओ। जो एक बार मुझे छू लेता है ना उसके जन्म जन्म के बंधन कट जाते हैं। बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। एक बार मेरा स्पर्श करो। और वसुदेव बाबा ने डरते डरते भगवान का स्पर्श किया कि आज वसुदेव बाबा के सारे बंधन कट गए, सारी बेड़ियां कट गई, सारे सैनिक सो गए। बोला कृष्ण भगवान की जय हो। जो सैनिक भाले लेकर खड़े थे उनको नींद आ गई, वो सैनिक सो गए। अब वसुदेव बाबा ने
वसुदेव बाबा की तरफ ठाकुर जी ने देखा। ठाकुर जी देख रहे हैं। वसुदेव बाबा ने कहा अब क्या करूं? बोले बाबा एक काम करो, मुझे टोकरी में रखो, टोकरी में रखकर नंद बाबा के घर लेकर चलो। ध्यान से सुने सभी। वहां यशोदा माँ के बगल में एक छोटी सी कन्या आपको लेटे हुए मिलेगी। बोले ठीक है, मुझे यशोदा माँ के बगल में लेटा देना और उस कन्या को अपनी टोकरी में रखकर वापस ले आना। बाबा ने वैसा किया। टोकरी में छोटे से कन्हैया को लिया, जेल से बाहर निकले और जैसे ही जेल से निकले महाराज ये मोटी मोटी बूंदे जैसे कल से पड़ रही हैं, बूंदे पड़ने लगी। अब वसुदेव जी सोच रहे हैं कि दो रास्ते जाते हैं नंद बाबा के घर। ध्यान से सुनना। एक है पक्का रास्ता जो लंबा बहुत है, उसमें समय बहुत लगता है। एक है यमुना जी वाला रास्ता कि यमुना जी पार करो, सामने नंद बाबा का महल, और बाबा को सुबह तक वापस भी आना है जेल में। तो कौन सा रास्ता सही है? यमुना जी वाला। तो बाबा कहें यमुना जी वाले रास्ते से चलूं, पर कम से कम जल तो कम होना चाहिए। यमुना जी के पास गए तो देखा कि यमुना जी में जल कम है। उनको बड़ी खुशी हुई। यमुना जी में पांव रखा। जिस समय वसुदेव जी ने यमुना जी में पांव रखा उस समय यमुना में बिल्कुल जल कम था, घुटनों तक था। लेकिन जैसे ही वसुदेव जी ने पांव रखा कि यमुना मैया तो हिलोरे लेने लगी। बोलो यमुना मैया की जय हो। जल बढ़ने लगा यमुना का। कभी बाबा के यहाँ तक आ जाए जल, कभी और ऊपर तक आ जाए, कभी और ऊपर तक आ जाए। जब जल का स्तर बढ़ा, भगवान ने देखा बाबा डर रहे हैं। भगवान ने यमुना जी से कहा क्या कर रही हो? अरे मेरा बाबा डर रहा है, मेरा बाबा डर जाएगा। यमुना जी ने कहा सुनो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं और मेरा पति बाल रूप में जा रहा है। ठाकुर जी कौन है? यमुना जी के पति। मेरा पति बाल रूप में जा रहा है और मुझे अपने पति के बाल रूप के दर्शन करने हैं। ठाकुर जी ने कहा दर्शन करोगी बाबा डूब जाएगा। बाबा डर रहा है। दर्शन करने के लिए तो तुम्हें टोकरी के ऊपर तक आना पड़ेगा और टोकरी तो बाबा के सर पर है, मेरा बाबा तो डूब जाएगा। यमुना जी ने कहा वो मुझे नहीं पता, मुझे तो दर्शन करना है। और ये सोचकर यमुना जी ऊपर आने लगी। ठाकुर जी ने कहा रुक जाओ, ऐसे दर्शन नहीं होगा। तो कैसे दर्शन होगा? मैं अपना पाँव लंबा करता हूँ, अपना चरण लंबा करता हूँ। तुम एक काम करो, मेरा चरण छू लो, दर्शन हो जाएगा। यमुना जी हंस पड़ी। यमुना जी ने अपना, ठाकुर जी ने अपना चरण लंबा किया, टोकरी के बाहर लटकाया, लंबा पैर कर लिया और यमुना मैया में जोर का उफान आया। यमुना मैया की जय हो। ठाकुर जी का चरण छुआ और यमुना मैया शांत हो गई। बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। अब जितनी यमुना पहले थी घुटनों तक, फिर से यमुना जी घुटनों तक हो गई। बाबा ने जल्दी जल्दी यमुना जी को पार किया। नंद बाबा के गौशाला अभी भी वैसे ही है, जाकर देखना। यमुना जी का के ठीक सामने एक रास्ता नंद बाबा के महल में खुलता है। जैसे ही नंद बाबा की गौशाला में प्रवेश किया, जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको काम करने दें, आप कथा सुने। आज बारिश को देखते हुए बेचारों ने पहले नहीं किया काम, तो अब रहे हो तो क्या जवाब दूंगा? ये सोचकर नंद बाबा कहते हैं, वसुदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा से बात करने जैसा नहीं है, चलो चुपचाप चलता हूँ। वो चुपचाप चलते हैं। आगे यशोदा मैया का कमरा है। यशोदा मैया के कमरे में पहुंचते हैं। यशोदा माँ सुबह का 4 बजा है। यशोदा मैया सो रही है। यशोदा माँ के बगल में एक कन्या लेटी है जो अपने दोनों हाथ और पांव से खेल रही है।
वसुदेव जी ने टोकरी को नीचे रखा, ठाकुर जी से बात की। ठाकुर जी ने कहा बाबा मुझे माँ के बगल में लेटा दो और इस कन्या को अपने पास साथ टोकरी में ले लो। वसुदेव जी ने वैसा ही किया, ठाकुर जी को लेटाया और उस कन्या को टोकरी में लिया। ठाकुर जी को प्रणाम किया और जिस रास्ते से गए थे, यानी यमुना जी वाले रास्ते से गए थे, उसी रास्ते से वसुदेव जी महाराज ने वापस जेल के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही जेल के भीतर प्रवेश किया कि अपने आप सारे ताले लग गए। जो सैनिक सो गए थे वो भाले लेकर खड़े हो गए, वो जग गए। बरसात रुक गई। क्या कारण है कि जब भगवान का स्पर्श किया तो सारे बंधन खुल गए, और जब कन्या का स्पर्श किया, ये जो कन्या है, तो ताले लग गए, बेड़ियां लग गई, सैनिक खड़े हो गए। क्या कारण है? तो भागवत कथा कहती है कि ये कन्या माया है। जब आदमी भगवान का स्पर्श करता है, उसके सारे बंधन, उसकी सारी बेड़ियां, उसके सारे रिश्ते खुल जाते हैं। जब माया का स्पर्श करते हैं हम, तो उस समय क्या होता है? हमारे सारे बंधन, सारी बेड़ियां हमें जकड़ लेती हैं, मोह में पड़ जाते हैं। आज यहाँ यही हो रहा है। उस कन्या ने जेल में आते ही रोना प्रारंभ करती है। कंस के पास सूचना जाती है, महाराज देवकी माता की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया। महाराज खड़े हो गए, महाराज डर गए। देर मत करो, उस 8वीं संतान को मेरे पास लेकर आओ, वो मेरा शत्रु है, बचकर भागने न पाए। दौड़ कर गए, उस कन्या को लेकर आए। अभी कंस को पता नहीं है कि ये छोरी है। कंस ने उस कन्या को देखा। कंस कन्या को देखकर कहता है ये तो छोरी है। छोरी माने लड़की है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी? अरे लड़कियां थोड़ी किसी को मारती हैं, हाँ ये तो लड़की है। फिर सोचा भले ही लड़की है, भले ही छोरी है, पर है तो 8वीं। और आकाशवाणी ने क्या कहा है? 8वीं संतान मुझे मारेगी। हो सकता है छोरी है, मार दे, क्योंकि आजकल तो छोरियां ही मार रही हैं। आजकल छोरे नहीं मार रहे। आजकल इंटरनेट पर देखो कितनी कितनी घटनाएं आ रही हैं। आजकल तो लड़कियां ही मार रही हैं। बेटे तो बेचारे आजकल सीधे साधे, लड़कियां होशियार। तो हो सकता है मुझे मार दे, 8वीं है, इसको छोड़ने जैसा नहीं है। एक काम करता हूं, क्या? जैसे मैंने 6 बालकों को मारा, ऐसे ही मैं रिस्क नहीं लेता, इसको भी मार देता हूं। और ये सोचकर आज कंस ने जैसे 6 बच्चों को मारा था, उस खंबे में टकराकर उस कन्या का भी पांव पकड़ा, पांव हिलाया, जोर से खंबे में मारा कि वो कन्या आकाश मार्ग में चली गई। और आकाश मार्ग में जाते हुए वो कन्या चेतावनी देकर गई, अरे मूर्ख कंस, तू क्या समझ रहा है? तुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ? अरे तुझे मारने वाला तो कब का गोकुल में आ चुका है। तेरे दिन गिनने शुरू कर दे, तेरी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। जब ये बात कही कंस डर गया, और इतना कहकर वो कन्या आकाश मार्ग में चली गई, उड़ गई। कंस डर गया, घबरा गया। कंस ने कहा मैंने इतने पहरे लगाए, इतने सैनिक खड़े किए, इतने ताले लगाए, फिर भी मेरा शत्रु न जाने कैसे बचकर चला गया। अब मैं क्या करूं? कंस बड़ा भयभीत है, कंस बड़ा चिंतित है। इधर सुबह सुबह का समय, बड़े ध्यान से सुने। जब हमारे घर में कोई बच्चा आने वाला होता है, माता जल्दी जल्दी बैठे, माताओं से 56 भोग पीछे ही ले लो, पीछे पकड़ कर इधर रख दो, माताओं को उधर ही बिठाओ।
पीछे लेके इधर से आ जाए। जब हमारे घर में कोई बच्चा होने वाला होता है तो बच्चे की बुआ होती है ना बच्चे की, वो पहले ही आ जाती है, आती है ना, बुलाते हैं हम, भाई बच्चा होने वाला आ जाओ। बुआ क्या सोच कर आती है, क्या सोच कर आती है बुआ? अगर मेरे भाई के बेटा हुआ, छोरा हुआ तो नेक खूब मिलेगा, है ना, और कहीं छोरी हो गई तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर भाई कह देगा बैग उठाओ चलो, एक तो छोरी हो गई ऊपर से तुम्हें और दो। हाँ, तो बुआ हमेशा यही सोचती है, क्या सोचती है बुआ? कि मेरे भाई के तो बेटा ही हो, छोरा ही हो। तो नंद बाबा की दो बहनें थी, एक का नाम था नंदा, एक का नाम था सुनंदा। वो दोनों पहले आ गई थी, क्योंकि नंद बाबा के जब ठाकुर जी हुए तो नंद बाबा उस समय वृद्धावस्था में है, तो बड़ी खुशी हो रही थी, भाई के बच्चा होने वाला है। दोनों बहनें पहले ही आ गई थी। यहाँ दोनों बहनें आई और दोनों की ड्यूटी थी सुबह सुबह यशोदा जी के कमरे में दूध का गिलास लेकर जाना। आज नंदा सुनंदा दोनों दूध लेकर सुबह 5 बजे गई तो देखा कि यशोदा माँ के बगल में तो एक जीव लेटा है। अब पता नहीं छोरा की छोरी, लेकिन लेटा हुआ है। संतान तो हो गई, बेटा की बेटी ये नहीं पता। नंदा सुनंदा ने हाथ जोड़ दिए सुबह 5 बजे और नंदा सुनंदा कहती, हे भगवान, नंद बाबा के तो बड़ी देर में बच्चा हो रहा है, हे ठाकुर जी हमारे घर तो छोरा ही होना चाहिए, छोरी ना हो। जब घर में बच्चा आने वाला होता है सब कहते हैं लड्डू गोपाल होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, कोई नहीं कहता राधा रानी होनी चाहिए, बेटी होनी चाहिए। शास्त्र एक बात कहता है, ध्यान से सुनना, कलयुग में बेटा उसके घर में होगा जिसका भाग्य तेज होगा, जिसका भाग्य प्रबल होगा उसके घर में बेटा होगा, और कलयुग में जिसका सौभाग्य प्रबल होगा, भाग्य नहीं, जिसका सौभाग्य प्रबल होगा उसके घर में बेटी होगी। कलयुग में बेटी हर घर में नहीं होगी, लोग तरसेंगे बेटी के लिए। जिस घर का सौभाग्य प्रबल होगा उस घर में बेटी होगी। आज नंदा सुनंदा कह रही हैं हमारे घर तो छोरा ही होना चाहिए, और दोनों ने देखा तो छोरा हुआ है, बड़ी प्रसन्न हुई, खूब तेज आवाज में गौशाला की तरफ भागी, अरे ओ नंदराय, छोरा भयो है, छोरा भयो है, छोरा भयो है। 80 साल के नंद बाबा 23-24 साल के युवक बन गए, इत्र लगाया, पीली पीतांबरी पहनी, यमुना जी में स्नान करने गए, और जैसे कोई 20-22 साल का युवक होता है, नंद बाबा, भागवत कथा कहती है, बिल्कुल वैसे हो गए। पूरे गोकुल में हल्ला कर दिया, मेरे घर आ जाओ, छोरा भयो है, छोरा भयो है, छोरा भयो है। और पूरी गोकुल की प्रजा नंद बाबा को बधाई देने के लिए आने लगी। जितनी गोकुल की प्रजा थी भगवान ने उतने रूप बना लिए। हर एक माँ को, हर एक बाबा को ऐसा लग रहा है कि कन्हैया भीतर महल में नहीं आया, कन्हैया तो हमारे घर में आया। हर एक माँ की गोद में कन्हैया है, लेकिन एक माँ का कन्हैया दूसरी माँ को दिखाई नहीं पड़ रहा है। हर माँ को लग रहा है कन्हैया मेरी गोद में है। नंद बाबा को सब बधाई दे रहे हैं, घर में बेटा हुआ। ध्यान से सुनना, हमारे घर में कोई खुशी आती है तो हम खूब खुशी मनाते हैं, लेकिन एक कार्य हम नहीं करते जो नंद बाबा कर रहे हैं। बेटा होने की खुशी में नंद बाबा ने 2 लाख सजी हुई गायों का दान किया। भागवत कथा कहते हैं कितनी गाय? 2 लाख सजी गायें, सोने चांदी से सजी हुई गायें, ऐसी वैसी गाय नहीं। हम तो गाय का दान भी वो करते हैं, बोले जब गाय दूध देना बंद कर दे, बुढ़ी हो जाए, तब क्या करो, दादा को दे दो, पंडित जी को दे दो, दूध पियो आप और सेवा करें दादा। ऐसा दान नहीं, 2 लाख सजी गायों का दान किया बाबा ने, और पूरा गोकुल बधाई देने के लिए पहुंच रहा है। आइए अपनी जगह पर बैठे बैठे गोकुल वालों के साथ हम भी बधाई देते हैं। यशोदा माँ को हुई लाल,
बधाई सारे भक्ता ने। आइए मेरे साथ में मीठी मीठी ताली सेवा का साथ देते हुए अपनी जगह पर बैठकर कि कभी ठाकुर जी जैसा बेटा हमारे घर में भी हो, इस भाव के साथ में हमारा बच्चा भी ठाकुर जी के बताए रास्ते पर चले, संस्कारी बने, इस भाव के साथ में मेरे साथ में गाएंगे। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। यशोदा माँ के हुयो लाल, बधाई सारे भक्तन। यशोदा माँ के होयो